नमः शिवाय। सावन का महीना भगवान शिव की उपासना के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। सावन के महीने में जो भक्त सच्ची श्रद्धा से भगवान शिव की उपासना करता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। साथ ही सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा करने के साथ साथ स्कंद पुराण में वर्णित इस कथा का पाठ रोजाना करने से भगवान शिव की कृपा मिलती है। सूत जी बोले, हे मुनियों, आप सभी पुण्य आत्मा हैं। मैं आप लोगों की जिज्ञासा और भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। आप लोग विनम्र, आस्तिक, सत्यनिष्ठ और श्रद्धालु हैं। इसीलिए मैं आप लोगों के सामने श्रावण मास के अद्भुत महात्म्य का विस्तार से वर्णन करता हूँ। एक बार ज्ञान के जिज्ञासु सनत कुमार जी ने भगवान शिव से बड़े विनम्र भाव से प्रश्न किया, हे देवों के देव, आप योगियों द्वारा पूज्य हैं। हमने आपसे पहले अनेक व्रतों और धर्मों के बारे में सुना है, पर अब भी हमारी जिज्ञासा शांत नहीं हुई है। हे महादेव, 12 मासों से सबसे श्रेष्ठ कौन सा महीना है जो आपके मन को अत्यंत प्रिय है? इसमें किया गया कोई भी कार्य अनंत गुना फल देता है। कृपा करके उस माह का विस्तार से वर्णन करें और उसमें होने वाले सभी धर्म और व्रत भी बताएं। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे सनत कुमार, मैं आपसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। सुनो, 12 महीनों में श्रावण मास मुझे सबसे प्रिय है। यही कारण है कि इसे श्रावण कहते हैं। इसमें श्रवण नक्षत्र की पूर्णिमा आती है, इसीलिए भी यह श्रावण कहलाता है। इसके पुण्य फल को कोई पूरा वर्णन नहीं कर सकता। ब्रह्मा ने इसके लिए 4 मुख लिए, इंद्र ने 1000 नेत्र पाए और शेषनाग ने सहस्त्र जिह्वाएं पाई। फिर भी यह महात्म्य अपरिमित है। यह महीना सब व्रतों का सार है। इसमें एक भी दिन ऐसा नहीं होता जब कोई व्रत न हो। हर तिथि और दिन विशेष पुण्यकारी माने जाते हैं। श्रावण में व्रत करने वाला कोई भी व्यक्ति, चाहे वह ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थी या सन्यासी, सभी को इसका अद्भुत फल प्राप्त होता है। दुख, संकट, इच्छाएं और सभी समस्याएं इस महीने में शिव भक्ति से दूर हो जाती है। सनत कुमार ने फिर निवेदन किया, हे प्रभु, कृपा करके बताइए किस दिन कौन सा व्रत किया जाए, किसका क्या फल है, किस तिथि पर किस देवता की पूजा करनी चाहिए, किस व्रत की क्या विधि है। आपके लिए यह मास इतना प्रिय क्यों है? कृपा करके मुझे सब विस्तार से बताइए। भगवान शिव ने कहा, हे सनत कुमार, तुमने जो पूछा वह सब बताना सरल नहीं, फिर भी तुम्हारी श्रद्धा के कारण मैं सब बताता हूँ। इस मास में मेरे अनेक अवतार और लीलाएं हुई। इस मास में समुद्र मंथन हुआ, हलाहल विष निकला, जिसे मैंने कंठ में धारण किया और नीलकंठ कहलाया। तभी से मेरी पूजा में जलाभिषेक का विशेष महत्व हो गया। सावन में प्रत्येक दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाना, व्रत रखना और नियम पूर्वक पूजा करना महान पुण्यदायक होता है। इस मास में भगवान विष्णु योग निद्रा में जाते हैं और सृष्टि का संचालन मेरे हाथ में रहता है। इसीलिए सावन के 4 महीने चतुर्मास कहे जाते हैं। जो भक्त पूरी श्रद्धा से इस माह में उपवास, रुद्राभिषेक और दान करते हैं, उन्हें अक्षय फल मिलता है। इसी मास में पीपल के पेड़ को भी विशेष मान्यता है, क्योंकि त्रिदेव का वास उसी में माना जाता है, ब्रह्मा, विष्णु और मैं स्वयं। हे सनत कुमार, जान लो कि केवल मेरी पूजा से पंचदेवों की पूजा पूर्ण मानी जाती है। मेरी शक्ति दुर्गा, गणपति, सूर्य, श्रीहरि सभी मेरे स्वरूप में समाहित हैं। मैं शिव हूँ, कल्याण स्वरूप और हर हूँ पापों का नाशक। इस प्रकार सावन मास में किया गया हर तप, व्रत, दान और पूजा कई गुना फलदायक होता है और मोक्ष देने वाला होता है। इस प्रकार स्कंद पुराण में ईश्वर और सनत कुमार संवाद में सावन मास महात्म्य का पहला अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।